आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पहले मेरे संदेश का शीर्षक था परमेश्वर को पहला रखो, पर इसके बारे में मुझे कुछ परेशान कर रहा था और इस सुबह मैंने सोचा मैं इस परमेश्वर को पहला रखो को बदल दूंगी। आप जानते हैं क्यों? कितनी बार हम फैसला करते हैं परमेश्वर को पहला रखने की, फिर उन्हें पहला रखना एक मसला बन जाता है, क्योंकि अगर आपने गौर नहीं किया तो संसार हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा पड़ा है। मैं श्योर हूं कि आपको इसका अनुभव है और आप ये फैसला करते हैं। आप हर सुबह प्रार्थना करेंगे और वचन का अध्ययन करेंगे इससे पहले कि आप कुछ और करें, और भाई एकदम अचानक रात हो जाती है और आप ये भी नहीं जानते कि क्या हुआ था, क्योंकि वो योजना जो आपने बनाई थी कारगर नहीं हुई। इसलिए किसी और बात से ज्यादा अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुने। किसी और बात से ज्यादा शैतान आपसे लड़ेगा परमेश्वर को अपने मन में पहला रखने के संदर्भ में, आपकी आर्थिक स्थिति में, और बहुत बहुत अलग अलग तरीकों से। इसलिए मुझे लगता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आज मैं आपसे बात करूं परमेश्वर को पहला रखने के बारे में। आप में से कुछ को जरूरत हो कुछ एडजस्टमेंट करने की। देखिए, ये वो चीज है जो आप नहीं करना चाहते। मैंने बहुत साल पहले स्वयं के लिए पाया कि मैं इतनी मेहनत कर रही थी परमेश्वर को अपने शेड्यूल में लाने की, और अंत में एक दिन परमेश्वर ने कहा, तुम क्यों नहीं मेरे गिर्द अपनी शेड्यूल बनाती? तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह ढूंढे जहां आप अपने शेड्यूल में परमेश्वर को डाल सके? या आज आप तैयार होंगे ये कहने के लिए कि परमेश्वर आज के बाद से आप पहले रहेंगे और मैं परवाह नहीं करता कि और क्या जाना जरूरी है। मुझे परवाह नहीं कि और क्या जाना जरूरी है और क्या मुझे बदलना होगा, मुझे किस चीज में एडजस्टमेंट करनी होगी। मैं आपको अपने जीवन और हर बात में पहला रखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी मसीह होना भी सही काम नहीं करता यदि परमेश्वर आपको जीवन में एक तरफ कर दिए गए हैं। कि शायद आप में से बहुत के साथ ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि आपने एक शनिवार की सुबह आने का कष्ट ना उठाया होता और आज मैं आपसे ही बात नहीं कर रही होती। आज हम करोड़ों लोगों से दुनिया भर में बात कर रहे हैं इस आज की अद्भुत टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसे हम कहते हैं टेलीविजन। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि कुछ लोग जो सोचते हैं कि आप अचानक ही प्रोग्राम ऑन कर देते हैं, पर आज ही आपके लिए एक जीवन बदल देने वाला क्षण हो सकता है। शायद आज करोड़ों लोग हैं जिनका हवाला मैं देती हूँ, जैसे मैं स्वयं का हवाला दिया करती थी एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें एक धर्म मिले, वो मरे ताकि हम पा सके गहरा, करीबी और व्यक्तिगत रिश्ता उनके साथ मसीह के द्वारा। हमें ये सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर के साथ जीवन कैसे बिताना है। वो बस आपके रविवार की सुबह का ही हिस्सा नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि उनका स्वागत हो और वो उस हर चीज का महत्वपूर्ण भाग बनना चाहते हैं जो आप करते हैं। ओके, फिर करोड़ों लोग यीशु में विश्वास करते हैं और रविवार को चर्च जाते हैं, पर परमेश्वर उनके जीवन में पहले नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ईर्ष्यालु परमेश्वर है, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। वो अपने जीवन में आपको पहला रखते हैं। क्या आप ये जानते हैं आप में से हर एक परमेश्वर के विचारों में पहला है? आप कहेंगे खैर हम सब पहले कैसे हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। तो हर बात जो मैं कह रही हूँ वो कुछ गिने चुने लोगों में नहीं कह रही, ये प्रत्येक व्यक्ति को कह रही हूँ। और एक बार जब यीशु क्रूस पर मर गए और फिर ऊपर चले गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा जो सब जगह जा सकता है, सारा समय और हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर सर्वव्यापी हैं और आज यहाँ है, पर वो साथ हैं चीन में, अफ्रीका में, भारत में और एशिया में। और वो एक ही साथ आप सबके साथ अलग अलग बात कर सकते हैं। लोग इन कॉन्फ्रेंसों में आते हैं और मुझे वो बातें बताते हैं जो उन्हें इससे प्राप्त हुई, और मुझे ये कहना याद भी नहीं। पर देखिए, परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। आज आप ये समझ लें, आप सारा समय परमेश्वर के मन में हैं, आप सारा समय परमेश्वर के मन में हैं। वो हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं। हम उन विचारों को गिन भी नहीं सकते हैं जो परमेश्वर के हमारे प्रति हैं। वे
समुद्र तट तक फैले रेत के कणों की तरह होंगे। इससे पहले कि आप इस धरती पर आए, परमेश्वर ने आपके जीवन के हर दिन के लिए एक योजना बनाई। वो आपको मजबूर नहीं करेंगे कि आप इसमें ही चले, पर वो चाहेंगे कि आप इसमें चलें। वो आपके जीवन में मार्गदर्शन और अगुवाई करना चाहेंगे। और सचमुच मैं ये दोबारा कहना चाहूँगी और इसमें शामिल रहना चाहेंगे, जो हर काम आप करते हैं, हर फैसला जो आप करते हैं, परमेश्वर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारे लिए यही उपलब्ध कराने के लिए यीशु मरे। ना केवल विशेष सिद्धांत में विश्वास करना, एक विशेष समूह में शामिल होना और सप्ताह में एक बार चर्च जाना और ये उम्मीद करना कि जब हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये काफी अफसोस की बात है यदि मसीह होने के मायने हमारे लिए यही है। इसलिए मैं एक क्षण आपसे इस पर बात करना चाहूंगी कि हम उन बातों को याद करने के महत्व के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं। परमेश्वर को भूल जाने के बारे में बाइबल में बहुत बड़ी-बड़ी चेतावनियां हैं और सचमुच और सही-सही जो इस समय जो हमारे देश में खराबी है, वो पैसों की समस्या नहीं है। वो नैतिकता की समस्या है। यदि नैतिक मूल्य सही हों, तो पैसा वहां होगा। मुझे परवाह नहीं कि विशेषज्ञों की कितनी पैनल इकट्ठी करते हैं इस समस्या का अध्ययन करने के लिए, वो कभी भी जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जवाब सीधा साधा ये है, अपने पापों का प्रायश्चित करो और परमेश्वर की ओर लौटो। हम में से ज्यादा के जीवनों में ये निचोड़ है उस जवाब का। उसे करना छोड़ दे जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो करने लगे जो मैं आपसे करने को कह रही हूँ। अमेरिका का निर्माण हुआ था परमेश्वर के वचन की बुनियादी आधारशिला पर। हमारे सभी कानून परमेश्वर के वचन पर आधारित बनाए गए हैं और आप एक देश से परमेश्वर को हटा नहीं सकते जो परमेश्वर पर ही निर्मित किया गया हो, और आप फिर ये अपेक्षा रखें कि देश कार्य करेगा और टिका रहेगा। इज़राइल ने ऐसा ही किया बार 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 बार, और परमेश्वर दयालु है और उन्होंने हमेशा उन्हें वापस स्वीकार किया, पर वो वही बेवकूफ़ी करते हैं बार 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 बार। और हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो युद्ध हुआ, अकाल पड़े, उनके जीवन में कई किस्म की समस्याएं आईं। मुझे पता नहीं क्यों कोई ये नहीं देख पा रहा कि क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से एक बात जिसके बारे में हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है वो है कि अंधे देखेंगे और बहरे सुनेंगे। और मैं शारीरिक रूप की बात नहीं कर रही, मैं उन अंधेपन की बात कर रही हूँ जो हमारे नेताओं में है, जो उन्हें रोकती है ये देखने से कि असली समस्या क्या है। आपको बस यही करना होगा कि पीछे उस ओर देखें जब उन्होंने 10 आज्ञाएं उतार दी स्कूल की दीवारों से, और ये तब से ही हुआ। खैर हम सब बैठकर ये कह सकते हैं और मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं कि क्या कहना चाहिए। खैर आप तो ये जानते हैं कि हमें उनसे ज़िम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। आमीन। मैंने सुबह माँओं के एक समूह के बारे में पढ़ा। मुझे सही-सही याद नहीं कि ये कहाँ था, तो मैं इसे गलत नहीं बताऊँगी। तो उन्होंने एक कैंपस में, एक स्कूल के नज़दीक एक पार्क में यीशु के लिए लंच की छुट्टी की, और बच्चे मैकडॉनल्ड्स जाते हैं और कोई परवाह नहीं करता। स्कूल उसमें शामिल नहीं होते, गवर्नमेंट उसमें शामिल नहीं होती। अगर तुम जाना चाहते हो जाओ मैकडॉनल्ड्स में खाओ। खैर इन माओं ने एक अच्छे घर में बनाया लंच की शुरुआत की किसी भी विद्यार्थी के लिए जो वहां आकर लंच खाना चाहता था, और वो पेश करती हैं मसीहियत का सरल सा संदेश और वो बच्चों को भोजन खिलाते हैं। अब 500 बच्चे स्वेच्छा से इसमें आ रहे हैं और अब उनको खतरा लग रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें इसे बंद करना होगा, कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और धन्यवाद प्रभु का कि ये औरतें लड़ रही हैं और उन्होंने एक वकील किया है जो उनकी लड़ने में मदद कर रहा है। तो हम बस इसके नीचे झुक नहीं सकते और कह सकते कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। मेरा मतलब है हमें हमेशा जोश में आने की जरूरत है और कहना है हमें अधिकार है, हमें परमेश्वर के बारे में बात करने का अधिकार है। हम जितना चाहे परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। अब मैं इससे सहमत हूँ कि हमारा एक आज़ाद देश है और हम किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं सोचती कि हम अपने विश्वास को किसी पर लादने की कोशिश करें, पर उन्हें हमसे वो छीनने ना दे जो वो चाहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो आज जैसे सबको अधिकार है सिवाय मसीहियों को, पर हर बात जो इस देश में चल रही है और बहुत से अन्य देशों में दुनिया भर में वो ये है क्योंकि वो परमेश्वर को
भूल गए हैं। भई हमें निश्चय ही परमेश्वर की ज़रूरत होती है जब हम हताश हो जाते हैं। पर पता है हम बस तभी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते जब हम हताश हो जाते हैं। ये परमेश्वर के साथ चलना नहीं होता। व्यवस्था विवरण 8, 19, 20 मैंने ये अंदाज़ लगाया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम एक धमाके के साथ बाहर आएँ, आमीन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर सुने, मैं अपने जीवन के किसी भी दिन परमेश्वर को भूलना नहीं चाहती। अब आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में बढ़ते हैं और मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इनमें से कुछ बड़ाई मारने के लिए नहीं, बस आपके लिए एक उदाहरण के रूप में मैं सुबह अपने पाँव ज़मीन पर नहीं रखती, जब तक मैं परमेश्वर से बात नहीं कर लूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो भी उठें और मेरे साथ कमरे में दूसरी ओर चल कर आएँ और आपको भी ये लगेगा आप बूढ़े हो जाएँगे। चलिए भी व्यवस्था विवरण 8:19 यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा। अब आप जानते हैं हम सोचते हैं कि दूसरे देवताओं के संदर्भ में जैसे किसी गलत धर्म में होना या किसी देवता की मूर्ति के आगे दंडवत करना, हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को परमेश्वर बना सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जिसे हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं, वो हमारे लिए एक देवता बन जाता है। आप घर की एक बिल्डिंग को परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। दरअसल मैं एक मनुष्य को जानती हूँ और वो उसकी पत्नी एक घर बना रहे थे और वो इसमें बहुत तल्लीन था। वो एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर था और इसलिए अपनी नौकरी के साथ-साथ वो हर जीते-जागते क्षण को इस घर के लिए गुज़ार रहा था। उसके निर्माण के दौरान उसे चर्च जाने का समय भी नहीं था और इसमें परमेश्वर और उसके रिश्ते के बीच बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हुई। वो काम पर एक और औरत से रिश्ता रखने लगा और उसका तलाक हो गया, पर परमेश्वर से छुट्टी लेना गवारा नहीं कर सकते। मैं एक और औरत को जानती हूँ, जिसके पास ये बहुत ही शानदार सेवकाई की परमेश्वर की इंटरसेसरी प्रेयर थी। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जब आप उठकर हर सुबह 4-5 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, तो ये एक वरदान है। एक वरदान है। मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, पर मुझे वो वरदान नहीं मिला। और वो बहुत ही वफ़ादार थी और बहुत ही निष्ठावान थी और वो सचमुच इसमें बहुत आनंद ले रही थी और उसका परिवार 2 सप्ताह की छुट्टियाँ लेने वाला था। तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो 2 सप्ताह के दौरान जो वो जल्दी नहीं उठ पाएगी और प्रार्थना नहीं करेगी, उसके बाद वो कभी उस पर वापस नहीं लौट सकी। वो अभिषेक उठा लिया गया और उस पर फिर कभी वापस न लौट सका। आप परमेश्वर की छुट्टी नहीं ले सकते। हेलो, आप परमेश्वर से छुट्टी नहीं ले सकते। मैं आपको बता सकती हूँ कि कब आप श्योर हैं और कब आप नहीं हैं। आप कहेंगे तुम्हारे कहने का मतलब यही है कि मुझे हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। कैसा होगा हर 5 मिनट के बाद? परमेश्वर हमारे जीवन की इमरजेंसीज़ के लिए नहीं है। वो हमारा जीवन है। क्या आप वहाँ जाग रहे हैं? उनमें पौलुस ने कहा उन्हीं में मैं जीता हूँ, चलता-फिरता हूँ और उन्हीं में मैं स्थिर रहता हूँ। खैर उनके बिना हम बहुत से काम करने की कोशिश कर सकते हैं और बार-बार असफल होते रह सकते हैं और आशा है अंत में हम इसे कर लेंगे। यही हुआ मेरे साथ। चलो वापस चलो व्यवस्था विवरण 8:19 पर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। वचन 20 जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। वो जातियों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर, आमीन। परमेश्वर ना केवल व्यक्तियों से बात करते हैं, पर वो जातियों से भी बात करते हैं। अब बाइबल की एक बहुत ही अफसोसनाक शास्त्र वचन है यिर्मयाह 2:32 में लिखा है, मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया है, युगों से। वाओ! 1 सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, अगर हम 1 सेकंड के लिए परमेश्वर होने की कल्पना करें,
और आप सब में उनकी प्रजा के लिए इतना प्यार है कि आप उनके लिए अपना इकलौता पुत्र भेजें। मरने के लिए आप उनसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और उसे भयंकर मौत मरते देखते हैं और अब उन्हें हाय कहने का भी समय नहीं है, युगों-युगों तक। पर मुझे यिर्मयाह की 2:32 की ये बात पसंद है, क्या कुमारी अपने सिंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? क्या कभी आपने बालियाँ नहीं पहनी और वापस घर गईं उन्हें पहनने के लिए? मेरे पास भी हैं। और आप कभी अपना सेल फ़ोन भूल गए और उसे लाने के लिए वापस घर गए? लिखा है क्या कोई दुल्हन अपना वेडिंग ड्रेस पहनना भूल सकती है? पर मेरे लोग मुझे इतने दिनों से भूल गए हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। खैर हमने कहा हम घर जाएँगे यदि हम अपनी बालियाँ भूल जाते हैं, हम घर वापस जाते हैं यदि हम अपना सेल फ़ोन भूल जाते हैं और क्या यहाँ कोई प्रार्थना करना भूल गया और वो सोच रहा कि मैं वापस घर जाऊँगा प्रार्थना करने के लिए इससे पहले कि मैं दिन शुरू करूँ, मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कोई हाथ नहीं। हुँ। शायद ये एक मूल्यवान संदेश हो सकता है जो आपने एक लंबे अरसे से नहीं सुना हो। है ना? बिल्कुल हो सकता है। एक अच्छा संदेश। फिर लोग कहते हैं खैर पता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कुछ नहीं सुनता, जब मैं अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ तो समझ नहीं आता, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चिंता भी नहीं करती। मेरे ख़्याल से परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप उन्हें समय दें, मुझे परवाह नहीं कि आप जाकर कहीं एक कुर्सी पर बैठें और कहें मेरा मतलब है यकीनन कह सकते हैं मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके बिना मैं पूरा दिन नहीं गुज़ार सकता। भजन संहिता 106:7 मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। अपार करुणा उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। तो अब होता यह है कि परमेश्वर को भूल जाना ले जाता है अविश्वास की ओर और ये फिर अग्रसर करवा कराता है विद्रोह की ओर। मैं ये स्पष्ट देख सकती हूँ अपने देश में जब हमने परमेश्वर को भूलना शुरू किया, फिर हमने शुरू किया विश्वास न करना। जब मैं कहती हूँ हम तो मैं हमारी बात नहीं कर रही, व्यक्तिगत रूप में तो मैं हम की बात कर रही हूँ। एक देश के रूप में मैं तो समझ ही नहीं पाती क्यों कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा। वे सोचते हैं कि उनका मिशन है कि संसार में बाकी सबको विश्वास करने से दूर रखा जाए। मेरे ख्याल से ये ऐसा है कि आज जो कुछ भी संसार में हो रहा है ये स्पष्ट है कि ये शैतान है, पर उसे किसी न किसी को ढूंढने की जरूरत है उनके जरिए काम करने के लिए, फिर ये विद्रोह की ओर जाता है। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब चलो संदेश शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हम सबके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आते हैं। ऐसी जगह जहां आप कह सकते हैं भाई जब परमेश्वर ने उस शास्त्र वचन का अर्थ मुझ पर प्रकट किया तो ये जीवन बदल देने वाला था। आप में से कितने परमेश्वर के साथ अपने चलन में इन मुकामों को याद कर सकते हैं और मेरे लिए वो स्थान था। भजन संहिता 27:4 क्योंकि मैं नए सिरे से जन्मी आत्मा से भरे प्रचारक थी और मैं नाखुश थी। ईमानदारी से कहूं तो एक नाखुश मसीही। भजन संहिता 27:4 एक ऑक्सीमोरान की तरह होता है। एक नाखुश मसीही ये ऐसा है जैसे हमें होना चाहिए इस धरती के सबसे प्रसन्न लोगों में। आप जानते हैं क्यों हम नर्क नहीं जा रहे। खैर आप कहेंगे मेरी ये समस्या मेरी वो समस्या और मेरी कुछ और समस्या है, पर तुम नर्क नहीं जा रहे। और यदि आप ये मूर्खतापूर्ण समस्याएं दूर रखें 30-40 वर्ष तक जितना भी आप जिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यदि आप इसको टालते रहेंगे तो आपको इससे गुजरना पड़ेगा। यदि यही आपको करना पड़े और आपके पास बिना अंत के अनंत काल है,
तो अब चलिए भी चलो अपना दृढ़ निश्चय वापस लाएं और कहें, मैं बाकी के संसार के साथ नीचे बहती नहीं रहूंगी और मैं अपने विश्वास को नहीं खोऊंगी। मैं परमेश्वर को अपने जीवन में पहला रखने से नहीं हटूंगी। मुझे वो सब चाहिए जो परमेश्वर को मुझे देना है। प्रभु से मैंने एक बात मैंने मांगी है। आमीन। जब मैं उस नाखुशी की अवस्था में थी, मैंने सचमुच निष्ठापूर्वक सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया। एक बात जो मैंने परमेश्वर से मांगी और वो मैं देखूंगी, उसकी पड़ताल करूंगी और आग्रहपूर्वक उसे हासिल करूंगी। ये शब्द ढूंढना एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब है तरसना, पीछा करना और उसके पीछे लग जाना उस सब के साथ जो आपके पास है। आप जानते हैं आपको कैसे हार्ट फज संडे ढूंढना है जब आपको एक चाहिए होता है। मैं आज एक जूतों की जोड़ी ढूंढ रही हूँ। जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। मैं एक शू स्टोर में गई उस दिन बस अपने जूतों के लिए इन सोल खरीदने के लिए, जिसके बारे में मुझे किसी ने बताया था, और मुझे कुछ जूते दिखे ठीक प्रवेश द्वार पर ही जो मुझे बहुत पसंद आए और मैं तब से उन्हें अपने शेड्यूल में डालने की कोशिश कर रही हूँ। जब से मैंने उन्हें देखा है, मैं वो जूते लूंगी। मैंने वैसा ही शू स्टोर यहाँ इस शहर में भी ट्राई किया, पर उसके पास वो जूते नहीं थे। और अब मैं इस कॉन्फ्रेंस से घर जाऊंगी जहां मैंने बहुत मेहनत की, और मैं उस शू स्टोर में जाऊंगी और मैं वो जूते खरीदूंगी और मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी और उन्हें पहन कर रहूंगी। क्या हम परमेश्वर को उस तरह ढूंढना शुरू कर सकते हैं जिस तरह हम जूतों की जोड़ी ढूंढते हैं? क्या आप में से कुछ लोग परमेश्वर के बारे में इतने उत्साहित हो सकते हैं जितना आप एक फुटबॉल गेम में होते हैं? मैं बस कह रही हूँ। खैर भाई, मैं चर्च में जाकर वैसा पागलपन का व्यवहार नहीं करूंगा जैसे मैं पगला गई हूँ। हाँ, खैर काश मेरे पास आप लोगों का वीडियो होता फुटबॉल देखते हुए। तो बहुत साल पहले अंत में परमेश्वर मुझे ये समझा सके और उन्होंने बस यही कहा, जॉयस तुम ये नहीं कर सकती। इससे उनका मतलब था जीवन, सेवकाई, तुम्हारा ये जो कुछ भी हो, हम बात कर रहे हैं आपके ये के बारे में, चाहे आपका ये 4 बच्चों का पालन पोषण, चाहे आपका ये हो एक सिंगल पेरेंट होना, आप ये नहीं कर सकते जब तक कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला ना रखें। और उस शास्त्र वचन में लिखा है हमें उनकी जरूरत है जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में। इसका मतलब है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अब मेरे लिए इसका बहुत कम फर्क पड़ता है यदि आप सोचते हैं कि मैं उग्र हो रही हूँ और ज्यादा ही उछल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं ये जानती हूँ मेरे लिए कोई कारण नहीं होगा अपने जीवन में किसी भी दिन अपने पांव फर्श पर रखने का यदि मुझे परमेश्वर की सेवा ना करनी हो। अब आप में से कुछ अभी भी छोटे हैं और ये सोचते हैं भाई मुझे शादी करने की जरूरत है, मुझे बच्चों की जरूरत है, मुझे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है। खैर वो अच्छा है, ये सब करो, पर यदि आप ये सब करते हैं बिना परमेश्वर के, आप उसके अंत में पहुंचेंगे और आप फिर भी बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप उस व्यक्ति के समान होंगे जो निर्जन प्रदेश में भटक रहा है, एक मृग तृष्णा के बाद दूसरी मृग तृष्णा देखते हुए, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उसमें वो पानी है जिसकी आपको जरूरत है। खैर मुझे ये खुश करेगा, खैर मुझे वो खुश करेगा, मुझे ये खुश करेगा। कुछ भी आपको खुश, तृप्त और संतुष्ट नहीं करेगा। शायद आप जाकर छुट्टी का आनंद लेंगे, आप जब वहां हैं तब वो आपको खुश करेगा, पर कौन आनंद लेना चाहता है अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं का और दिनों का? मैं अपने जीवन के हर एक साधारण दिन का आनंद लेना चाहती हूँ। हर दिन, हर क्षण, हर दिन, हर पल। याद रखें हमारा नेतृत्व होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए पवित्र आत्मा द्वारा। और हम सब के लिए आज मेरी प्रार्थना ये है कि जब हम उन्हें खोजते हैं वो हमारी मदद करेंगे उस हर बात में परमेश्वर को पहला रखने के लिए जो हम कर सकते हैं। आप में से बहुतों ने लिखा है और हमसे साझा किया है कि आपने स्टडी बाइबल का कितना आनंद लिया है, विलियम की तरह, जो ये कह रहा है कि मैं हर दिन एवरीडे बाइबल स्टडी का उपयोग करता हूँ जब मैं प्रोग्राम देखता हूँ और मैं इसे हर रोज पढ़ता भी हूँ।
मुझे ये बाइबल बेहद मदद करती है और ये मुझे परमेश्वर के पास वापस ला रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।